Hello, and welcome back to Fantasy Geek Fantasy Preview for today's Big Bash game between Brisbane Heat and the Sydney Thunder at the Gabba। और सॉरी फॉर द लॉन्ग ब्रेक, हमने बात की थी छोटे से अंतराल के बाद में प्रीव्यूज फिर से आपको दिखेंगे। वो थोड़ा सा अंतराल थोड़ा लंबा हो गया है, बट वेलकम बैक। और जैसे टूर्नामेंट की बात करें, बहुत ही बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है देखने में। जो हमने पहले दिन भी बात की थी, बहुत ही एक्साइटिंग टूर्नामेंट होता है। और फैंटेसी अगर आप नहीं खेल रहे तो भी आप टूर्नामेंट जरूर एंजॉय करते हैं, अनलेस आप हार रहे हो बुरी तरह। फिलहाल ओवरऑल हेड टू हेड की बात करते हैं दोनों टीम्स की, तो 13-7 से लीड कर रही है ब्रिस्बेन हीट। और लास्ट मैच में थंडर ने एक बहुत ही बेहतरीन वो जीत उन्हें मिली है, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि अ, अगर आपने मैच फॉलो किया हो, एक तो बहुत ही नेस्टी कोलिजन था वो। मैंने मतलब क्रिकेट फील्ड पे उससे ज़्यादा कुछ खतरनाक नहीं देखा। इंजरीज बहुत हुई, उससे बहुत खतरनाक इंजरीज देखी हैं लाइव मैचेस में भी। बट वो जो कोलिजन था बिटवीन डैनियल सैमसन कैमरन बैनक्रॉफ्ट, अगर आपने वो लाइव देखा हो, बहुत बहुत स्कैरी था वो। और दोनों प्लेयर्स अब फिट हैं। और दोनों जो है जो कॉन्कशन प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग 12 दिन तक तो नहीं खेल सकते हैं। तो लास्ट मैच में वो होने के बाद जिस तरीके से सिडनी थंडर ने मैच जीता, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। बट क्या वो रिपीट कर पाएंगे इस मैच में, क्योंकि ब्रिस्बेन हीट के लिए भी एक स्टार प्लेयर वापसी कर रहा है। लास्ट 5 मैचेस की बात करें, हीट 3 मैचेस जीती है, थंडर 2। और वहीं जब गैबा में बात करें तो हीट 5 थंडर 2। अपने घर पे बहुत डोमिनेट किया है हीट ने। अगर हम स्पेशली लास्ट 2 सीजन की बात करें, हमने वो पैटर्न की बात की थी कि पहले लास्ट सीजन स्पेशली पहले बैटिंग करते थे, एक अच्छा स्कोर बनाते थे, फिर उसके बाद सेकंड इनिंग्स में अच्छी खासी स्विंग होती थी और बहुत इजीली वो डिफेंड कर लेते थे। बट इस बार अगर आप देखेंगे, वो पैटर्न थोड़ा बदला है। जीते तो वो हैं, बट चेस करके भी जीते हैं। फिलहाल वेन्यू की अगर बात करें, गैबा ब्रिस्बेन में इस साल जो स्कोरिंग पैटर्न है उसमें बदलाव जो है, 3 ही मैचेस हुए हैं तो उतना बड़ा सैंपल साइज है नहीं। 3 मैचेस में तीनों चेजिंग साइड जीती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखिएगा आपको 154। और जो हम बात करते हैं बॉलिंग स्ट्राइक रेट की, बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट जो रहा है वो दोनों बॉलर्स ने डोमिनेट किया था, जेवियर बालेट एंड स्पेंसर जॉनसन। फर्स्ट इनिंग्स में बेस्ट स्ट्राइक रेट रही है यहाँ पे लेफ्ट आर्म पेस, क्योंकि स्पेंसर जॉनसन ने विकेट्स लिए हैं। सेकंड इनिंग्स में जेवियर बालेट, क्योंकि राइट आर्म पेस, क्योंकि जेवियर बालेट ने विकेट्स लिए हैं। तो ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने को, बट इंपॉर्टेंट ये है, भले ही चेज हुआ हो बट अभी भी मुझे लगता है ये बैटिंग फर्स्ट वेन्यू है। और क्योंकि वो क्वालिटी में डिफरेंस इतना था, और अगर आप मैचेस देखेंगे तो इतना वन साइड चेस हुआ भी नहीं है। तो अ, अभी भी अगर आप उसको और थोड़ा बाइफरकेट करना चाहे, उसको और तोड़ना चाहे फेज वाइज, तो टफेस्ट फेज टू बैट है पावर प्ले में सेकंड इनिंग्स, जो हमने पहले मैच में भी बात की थी और अब तक शायद आपने देखा भी होगा। इजीएस्ट फेज टू बैट, मतलब इजी एज सच कुछ है नहीं, बट फिर भी अगर आप पिक करना चाहें कि कौन सा वो फेज है, तो आई थिंक मिडिल ओवर्स दोनों इनिंग्स में काफ़ी अच्छा फेज है यहाँ बैटिंग करने के लिए, क्योंकि वो बॉल जो है फिर स्विंग होना, स्पेशली सेकंड इनिंग्स में वो जो पावर प्ले निकलने के बाद वो बंद हो जाती है। ब्रिस्बेन हीट की 11 की बात करते हैं, कॉलिन मनरो ओपनिंग में, नेथन मैक्सवेनी। अब यहाँ पे ऑर्डर बदल सकता है। मैट रेनशॉ एट नंबर 3, टॉम एल्सॉफ एट नंबर 4। एल्सॉफ नंबर 4 पे भी खेलते हैं, ओपनिंग भी कर लेते हैं। मैक्स ब्रायन, पॉल वॉल्टा, माइकल नीसर, जेवियर बार्टलेट, स्पेंसर जॉनसन, मैट कुनिमन, मिच वेब्सन। तो दो जो बहुत ही की प्लेयर्स थे हीट के लिए, जो कि इंजर्ड थे स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, जो कि स्पेंसर जॉनसन और माइकल नीसर दोनों अब आ चुके हैं। स्पेंसर जॉनसन तो बहुत बेहतरीन टच में लगे जब से वापस आए। माइकल लीसर जब गए थे इंजरी से पहले तो बहुत ही बेहतरीन टच में थे। लास्ट मैच भी खेलते हैं, अब इस मैच में आपको खेलते हुए देखेंगे, बारिश से धुल गया था लास्ट मैच उनका। फेज वाइज की बात करते हैं तो यहाँ पे काफी बदलाव होगा। अब पावर प्ले में आपको देखेंगे जेवियर बालेट एंड माइकल लीसर। मिडिल ओवर्स में आपको देखेंगे स्पेंसर जॉनसन, कूनमन, स्वेप्सन, मैक्सवेनी एंड वॉल्टर। पावर सर्ज में आपको देखेंगे जेवियर बालेट। वन बिटवीन नीसर एंड जॉनसन, मोस्ट लाइकली नीसर। और लास्ट ईयर बहुत खराब यूज़ किया था हीट ने नीसर का, उन्हें पूरे 4 ओवर्स मिल ही नहीं रहे थे। तो वो एक कंसर्न होगा अगर इस सीजन भी अगर वो कंटिन्यू रहा। तो डेथ में आपको दिखेंगे पॉल वॉल्टर, जॉनसन। जॉनसन अब आपको हो सकता है 2 ओवर्स करते हुए दिखें एट द डेथ, क्योंकि फिर जो उनका पावर प्ले का ओवर है वो अब नीचे करते हुए दिखेंगे, और जेबी बार्टलेट फिर से एक ओवर करेंगे। फैंटेसी वैल्यू इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नीसर के आने से वॉल्टर की जो वैल्यू है वो थोड़ी नीचे जाएगी। या फिर आप बोल सकते हैं कि एक ओवर डेथ में एक्स्ट्रा करने को मिलेगा, बट अभी तक वो सीजन वैसा नहीं रहा है जो कि लास्ट सीजन उनके लिए रहा था। मुझे लगता है थोड़ी इफेक्ट होगी उनकी वैल्यू, और स्पेंसर जॉनसन की भी, क्योंकि वो पावर प्ले में शायद आपको नहीं दिखेंगे बॉलिंग करते हुए। बट क्योंकि स्पेंसर जॉनसन फिर आ जाएंगे डेथ में, तो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा बहुत ज़्यादा। सिडनी थंडर की बात करते हैं, डेविड वार्नर ओपनिंग विद मैट गिग्स। अब यहाँ पर भी आपको जो है ऑर्डर वो बदलता हुआ दिख सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये टीम तो ऑलरेडी जो बचे हुए हैं उनके साथ में खेल रही है, कि जो है मिल बांट के खेल लेते हैं आपस में। इनफैक्ट
2 साल से जो उनके बैटिंग कोच हैं, असिस्टेंट कोच डैन कृष्ण, वो अब आ गए हैं स्क्वाड में। डैन कृष्ण बीबीएल के लेजेंड रहे हैं। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा बीबीएल गेम्स किसी प्लेयर ने खेले हैं, दैट इज डैन कृष्ण, 137। सबसे ज़्यादा जो बुजुर्ग बुजुर्ग तो नहीं बोलेंगे, मतलब ओल्डेस्ट प्लेयर जो हैं, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर भी बोल सकते हैं आप, पीटर सेडल थे अभी तक 40 साल के, अब 41 ईयर्स के डैन क्रिस्टन आ गए हैं। क्योंकि लास्ट मैच की इंजरी के बाद डैनियल सैम्स, कैमरन बैनक्रॉफ्ट दोनों के जाने की वजह से अ, वो जो गैप है बहुत बड़ा, वो क्वालिटी वाइज वो अब डैन क्रिस्टन फिल करेंगे। और वो एक्चुअली खेलना नहीं चाहते थे सीजन से पहले भी, कि उन्हें बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। क्योंकि मुझे अभी भी लगता है बहुत बहुत सारे प्लेयर से अभी भी डैन क्रिस्टन बहुत बेहतर है। वो बताता है कि एक्चुअली बीबेल की थोड़ी क्वालिटी जो है बाकी लीग से कितनी कम है। फिलहाल मैट गिग्स, ह्यू वेबगन, अगर आपने लास्ट मैच फॉलो किया, एक बहुत ही बेहतरीन छक्का मारा था उन्होंने, मैच बना दिया था। ऑस्ट्रेलिया के अंडर 19 खेला है रिसेंटली लास्ट वर्ल्ड कप में। अच्छे क्वालिटी प्लेयर हैं, लास्ट मैच में जरूर 7-8 नंबर पे आए थे, बट एक्चुअल में नंबर 3 पे खेलते हैं। ओलिवर डेविस, सैम बिलिंग, शफिन अदरफर्ड, क्रिस ग्रीन, वन बिटवीन डैन क्रिस्टन, लियम हैचर। हो सकता है शायद हैचर को अपॉर्चुनिटी मिले। अब वो डिपेंड करता है, क्या वो नीचे और बैटिंग स्ट्रेंथन करना चाहते हैं या फिर कितना विश्वास है उन नए प्लेयर्स में। तो दोनों में से कोई एक, वैसे अगर टॉम एंड्रूज और लॉकी फर्ग्यूसन, बाकी 10 की यही होनी चाहिए। फिर जो उसमें बात करते हैं पावर प्ले में, आपको दिखेंगे लॉकी फर्ग्यूसन एंड वैसे अगर मिडल ओवर्स में दिखेंगे ग्रीन, एंड्रूज। ग्रीन पावर प्ले में भी आ सकते हैं एक और डालने। एंड्रूज वन बिटवीन हैचर और क्रिस्टियन जो भी खेलेगा। डेविस, ध्यान रखिएगा डिपेंडिंग ऑन द बॉलिंग कॉम्बिनेशन, ऑलिवर डेविस एक ऑप्शन बन जाते हैं। और काफ़ी बार थंडर यूज़ करती है उनका, जेसन जंगा होते हैं, जेसन जंगा का यूज़ करती है। अब वो है नहीं, डेविस खेलेंगे तो डेविस, डिपेंडिंग ऑन कौन से नंबर ऑफ बॉलिंग ऑप्शन होते हैं वो। रदरफर्ड, जिनसे लास्ट मैच में बॉलिंग कराई गई थी और फिर उन्होंने ही बोला क्यों कराई। पावर सर्च में लॉकी फर्ग्यूसन, वेसेगर, और डेथ में आपको देखेंगे लॉकी, एगर, और तीसरे जो भी होते हैं बिटवीन हैचर एंड डैन क्रिस्टन। एक्चुअल में लास्ट मैच में लियम हैचर आने वाले थे इन प्लेस ऑफ डैनियल सैम्स, बट जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि चेस करना था। और वो जो है डैन सैम्स के ओवर्स ऑलरेडी निकल जाते जितने बॉलर्स बचे हुए थे, तो उन्हें यूज़ किया नहीं गया। फैंटेसी वाले इम्पैक्ट की बात करते हैं, सैम्स के जाने से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो हुई है फैंटेसी वैल्यू, वो ही है वैसे करके, क्योंकि अब वो आपको पावर सर्ज में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, पावर प्ले में भी आएंगे। तो वैल्यू काफ़ी बढ़ चुकी है पहले से। अब चलते हैं सीजन नंबर्स पे। तो स्टार्टिंग में ब्रिस्बेन हीट, कॉलिन मुनरो, एडवाइन्यू, एक ही वो 250 आपको दिखेगी, और एक बेहतरीन नॉक 99 नॉट आउट जो कि बीबीएल के सीजन ओपनर में आई थी, और चेस करते हुए 2 इनिंग्स में 30 रन है। हेड टू हेड में 43 का एवरेज है, 250 यहाँ चेस करते हुए है। और एक्चुअली इस मैच में बुरे ऑप्शन नहीं होंगे, स्पेशली अगर वो निकाल लेते हैं वो 4 ओवर्स लॉकी फर्ग्यूसन वैसे करके, स्पेशली लॉकी के। और सरप्राइज था मैं कि लॉकी को खेला ही नहीं उन्होंने अभी तक। हाँ, सेम कंट्री से हैं, बट ऑब्वियसली इतना क्रिकेट खेले हैं इधर उधर, और उसके अलावा खुद सुपर स्मैश और डोमेस्टिक T20 जितनी जगह खेले हैं, बट अभी सरप्राइज खेले नहीं है। क्रिस गेन 4 बार आउट होंगे अगेंस्ट, बाकी कोई डिसमिसल आपको दिखेगा नहीं, और उनके अगेंस्ट भी एवरेज जो है 35 का है। मैक्स फिन की बात करें, बहुत बार बात की है हमने, पहला मैच नहीं खेले थे तब भी, कि कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे विद द बैट, और जो प्लेयर बुमराह को खेल के आ रहा है, तो ये सब तो बच्चे ही लगने हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, 2 इनिंग्स में 102 रन है, हाई स्कोर है 73। और विकेट भी है सीजन वैसे उनका। वैसे थंडर बोलर्स तो ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने को, 2 ही बोलर्स के अगेंस्ट खेले हैं। फिर उसके बाद आपको देखेंगे मैट रनशॉ, बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में आए थे बिफोर द टूर्नामेंट, और कुछ बहुत बढ़िया पारियां भी खेली हैं। रिकॉर्ड वेन्यू उतने ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, बट एक दो अच्छी इनिंग्स खेली है। वेन्यू पे 19 का एवरेज है, 250 दोनों चेज करते हुए आए हैं। और जो हमने बात की कि वो जो पावर प्ले का फेज अगर आप निकाल लेते हैं तो अच्छी कंडीशंस हो जाती है बैटिंग के लिए। तो उस फेज में भी आए हैं, उन्होंने रन्स भी किए। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 16 का एवरेज है। फिर आपको दिखेंगे क्रिस गेल के अगेंस्ट 3 डिसमिसल, एवरेज ऑफ 10.3, ऑफ स्पिन वाला वो उनका मैचअप रहता है हमेशा ही। मैक्स ब्रायंट, बहुत ही बेहतरीन इनिंग खेली है उन्होंने इस सीजन, और वो हर सीजन लास्ट अगर 2 सीजन की बात करें एक ऐसी इनिंग जरूर खेलते हैं, और इस बार तो बहुत ही इंप्रेसिव लगे थे। 31 का एवरेज है, और हेड टू हेड 13 का एवरेज है। मैचेस की बात करें तो 2 डिसमिसल्स अगेंस्ट क्रिस ग्रीन, और क्रिस ग्रीन आपको यहाँ पे काफी कंसिस्टेंटली दिखेंगे सारे बैटर्स के अगेंस्ट। 10 बॉल में 2 डिसमिसल उनके अगेंस्ट 3 का एवरेज है। और एक्चुअली क्रिस ग्रीन पहले वो बॉलर थे जिन्हें विकेट्स बिल्कुल नहीं मिलते थे, बहुत इजीली आप ड्रॉप करते देते थे, क्योंकि इकोनॉमिकल रहते थे एक टाइम पे, जैसे अश्विन थे, बट विकेट्स नहीं लेते थे। और अब बहुत बहुत कंसिस्टेंटली विकेट्स पिक कर रहे हैं, पेस अच्छा वेरी करते हैं, इस वजह से विकेट्स आ रहे हैं। 10-15-20 किलोमीटर्स का वेरिएशन करते हैं। अब वो कैरम बॉल भी डालने लगे हैं, जो कि पहले बिल्कुल नहीं डालते थे, कॉन्फिडेंस नहीं था। अ, आम बॉल बहुत अच्छी डाल रहे हैं, और ऑफ स्पिन का भी बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारे रीजन से इसकी वजह से विकेट्स मिल रहे हैं अभी। पॉल वॉल्टर एट वेन्यू T20, 14.5 का एवरेज और 7 विकेट्स है, 1+6। सीजन कुछ खास अच्छा रहा नहीं है अभी तक, हेड टू हेड में 2 विकेट्स हैं। और
क्रिस गेल के अगेंस्ट अगेन एक डिसमिसल है, और ये स्पेन जैसे हमने काफी बार बात की बहुत अच्छा नहीं खेलता है। माइकल नीसर, वेलकम बैक एट वेन्यू T20, 17 का एवरेज, 27 विकेट हैं इस वेन्यू पे, 11+16। और सेकंड इनिंग्स में जो यहाँ पे बॉल बूम बूम, तो माइकल नीसर ने पहले साल वो ऐसे विकेट्स लिए हैं, फिर जेवियर बार्लेट आया और बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, बहुत ही थ्रेटनिंग न्यू बॉल अटैक है वो। हेड टू हेड में 14 विकेट से 3+11। और अगेन सेकंड इनिंग्स में आपको विकेट सीखेंगे। क्रिस ग्रीन के अगेंस्ट एक डिसमिसल है और अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं ये भी। जेवियर बार्लेट इनफैक्ट, क्योंकि हम टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, अगर माइकल नीसर इस पिच पे होते जो है सीजी वाला था, तो मुझे लगता है कि शायद मिचेल स्टार्क से ज़्यादा वो थ्रेटनिंग होते, या फिर आप इवन बोल सकते हैं जैसे स्कॉट बोलेंड जितने थ्रेटनिंग लगे थे, हो सकता है स्कॉट बॉटन के आसपास ही होते वो। जेवी वाले टाइम वेन्यू T20, 20 रन का एवरेज, 10+19, और स्ट्राइक रेट अगर आप देखें यहाँ पे इस वेन्यू पे सेकंड इनिंग्स में 8.6, यानी हर अपनी नौवीं डिलीवरी, आठवीं नौवीं डिलीवरी पे एक विकेट ले रहे हैं। और हेड टू हेड में भी 3+7। स्पेंसर जॉनसन, वेन्यू पे 10 विकेट्स और हेड टू हेड में 2 विकेट्स हैं। फिर मैट कूनमिन, 12 विकेट्स, 4+8, 6 विकेट्स, 1+5 हेड टू हेड में, और ये भी अच्छे चांसेस है श्रीलंका में खेलते हुए दिखेंगे टेस्ट मैच में। शिवसन एट वेन्यू T20, 23 विकेट्स, 12+11, और हेड टू हेड में 7+3। जैसा ये थंडर का बैटिंग अटैक है, दोनों स्पिनर्स में से कोई एक अच्छा डिफरेंशियल इस मैच में हो सकता है। डेविड वार्नर एट वेन्यू T20, 33 का एवरेज और 150 बैट फर्स्ट, 150 बैट सेकंड, और हेड टू हेड में एक ही मैच है, 36 और 20। अब मैचेस में आपको माइकल लीसर का एक डिसमिसल दिखेगा। अब डेविड वार्नर डोमेस्टिक मैचेस खेला करते थे, अगर हम लिस्ट की बात करें तो 2011 2013 वहाँ माइकल नीसन ने आउट भी किया है, जेवियर बार्ट ने भी आउट किया है। बट ज़्यादा कोई पॉइंट है नहीं, जेवियर बार्ट का डिसमिसल आई थिंक 21 के आसपास आया होगा। बट बहुत पुराने डिसमिसल हैं अगेंस्ट माइकल नीसर, बट आप बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते माइकल नीसर जेवियर बार्ट सेकंड इनिंग्स में अगेंस्ट डेविड वार्नर। ऑब्वियसली बहुत बड़ा रिस्क है ड्रॉप करना, बट जब आप गारंटी खेल रहे हो, मल्टीपल टीम्स बना रहे हो, तो वो रिस्क लेना बनता है। हो सकता है कि डेविड वार्नर फिर 70-80 मार जाए, बट वो रिस्क लेने में लॉजिक है, अंधा रिस्क नहीं है। मैट गिग्स 8 T20s, बहुत ज़्यादा हिट एंड मिस रहे हैं, बट इस सीजन काफ़ी बेहतर टच में लगे हैं, और डोमेस्टिक फॉर्म काफ़ी बेहतर रही है। हेड टू हेड रिकॉर्ड 25 का एवरेज है, 150 जो कि चेस करते हुए आई है, और हो सकता है आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाए। वैसे ईट बॉलर्स, ब्लेक निकेतरस भी हैं जिन्होंने लास्ट मैच में ओपन किया था, वो भी एक ऑप्शन है, बट मुझे लगता नहीं है वो टॉप 3 लेफ्ट हैंडर्स के साथ में जाएंगे फिर से। गीक से बात करें तो जेवी बालेट 1 डिसमिसल, मैट कोनेमन 1 डिसमिसल, और माइकल नीसन के अगेंस्ट फिलहाल कोई डिसमिसल नहीं है। और जेवी बालेट की हमने ऑलरेडी बात की है, अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स वो बाहर जाती हुई लाइन जो है बहुत डेंजरस रहती है। ऑलिवर डेविस एट वेन्यू T20, लास्ट मैच में इल थे, और फिर जब वो कोलिजन हुआ उसके बाद में इन्हें आना पड़ा, एक्चुअली अपने होटल रूम में थे वो, और वहां से उन्हें बुलाया गया था कि सर प्लीज अब आ जाओ फटाफट। और आके फिर ये खेले भी, हेड टू हेड में 18.5 का एवरेज है। मैचेस की बात करते हैं तो 2 डिसमिसल अगेंस्ट मैट कुनमन, 1 अगेंस्ट माइकल नीसर। और जब ये अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहे थे, अंडर 19 उस टाइम पे एक 200 रन की बहुत ही बेहतरीन इनिंग खेली थी उन्होंने, नॉट इन द वर्ल्ड कप, बट उस उनके जो करियर के फेज में, तो बहुत हाइप्ड प्लेयर थे उस टाइम पे। सैम बिलिंग्स फिलहाल पॉल वॉल्टर के अगेंस्ट 2 डिसमिसल, 10 बॉल 21 अगेंस्ट जेवियर बार्लेट, और स्विप्सन के अगेंस्ट एक डिसमिसल है। और जैसा ये वेन्यू है, एक तो पहले इस टीम के लिए खेल चुके हैं, और जैसे ये वेन्यू है जिस पोजीशन पे आते हैं सूट करता है ये वेन्यू, क्योंकि तब तक हो सकता है कि आपके लिए कंडीशंस काफ़ी अच्छी हो बैटिंग के लिए। शविन रदरफोर्ड, स्पेंसर जॉनसन के अगेंस्ट एक डिसमिसल है लास्ट मैच में, फाइनली जो उनसे एक्सपेक्ट किया था उस टच में दिखे हैं। क्रिस ग्रीन, 6 विकेट्स, 1+5 दिस वेन्यू, और हेड टू हेड में 16 विकेट्स हैं, 8+8। वहीं मैचेस की बात करें, इंटरेस्टिंग है कि क्रिस ग्रीन जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तब डैनियल सैम से एक पोजीशन ऊपर लिस्टेड थे। मैचेस की बात करें, 2 अगेंस्ट माइकल नीसर, 1 अगेंस्ट मैट कुनमन, और माइकल नीसर के अगेंस्ट ये हो सकता है पावर सर्ज में दिख जाए। लियम हैचर, 3 विकेट्स हैं हेड टू हेड में, 1+2, और आखिरी बार इस वेन्यू पे खेले थे 4 ओवर्स 54 फन रन। वैसे अगर एट वेन्यू T20, 5 विकेट्स, 3+2, और हेड टू हेड में 9+6, तो अच्छे खासे विकेट साइड के अगेंस्ट भी हैं, और जो 10 ओवर डाले हैं 5 विकेट्स वेन्यू पे भी हैं। लास्टली लॉकी फर्ग्यूसन, एक ही मैच है, 4 ओवर्स में 2 विकेट्स पिक किए थे। अब ज्यादा कुछ वैसे बात करने को है नहीं, चलते फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में, जहाँ पे सीधे हम कैप्टनसी ऑप्शन डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे करने को है इस मैच में, बहुत स्ट्रेट मैच है। एक प्लेयर जिनकी मैंने बात नहीं की है, दैट इज डैन क्रिस्टन के नंबर्स मैंने खुद ने नहीं डाले हैं। मुझे लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर्स डालना, क्योंकि लास्ट जो टूर्नामेंट उन्होंने खेला था दैट वाज द हांगकांग थीसिस। उससे पहले खेला था वर्ल्ड चैंपियनशिप जो लेजेंड्स की हुई थी, जहाँ पे वो ऑस्ट्रेलियन लेजेंड्स के लिए खेल रहे थे, जहाँ पे इंग्लिश कंडीशन पे सारी ऑब्वियसली बाकी टीम्स भी थी, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी डैन क्रिस्टन की। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारे प्लेयर्स हैं बिग बैश में
इनफैक्ट एक बहुत अच्छा परसेंटेज है, जिनसे आप आज भी बोल सकते हैं 41 ईयर ओल्ड डैन क्रिस्टन बहुत बहुत बेहतर है। इस वेन्यू पर आई थिंक 4 50s मार चुके हैं बैट फर्स्ट करते हुए, विकेट्स भी पिक किए हैं। तो जब खेलेंगे और वो जो कॉम्बिनेशन होगा, अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा, रिलेवेंट लगा, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल पे आओ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने का कोई पॉइंट है। तो अब चलते हैं सीधे कैप्टनशिप विक्स पे। तो नंबर 1 मेरे लिए होंगे जेवी बालेट, क्योंकि हम बहुत बार बात कर चुके हैं यहाँ पे जो टफेस्ट फेस टू बैट है दैट इज द सेकंड इनिंग्स पावर प्ले। बॉल अच्छा खासा यहाँ पे मूव करती है। पार्टलेट आपको पावर सर्ज में भी आते हैं, पावर प्ले में भी आते हैं, और वो टॉप 3 अगर आप देखेंगे बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है। अदर देन डेविड वार्नर आपको मैट गिग्स दिखेंगे, जो कि काफ़ी बेहतर टच में है, बट वो लाइनिंग के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। विबगन अगर खेलते हैं, अगेन वो भी बहुत इनएक्सपीरियंस है, तो वहां पे अटैक किया जा सकता है। फिर पावर सर्ज में वो आएंगे और डेथ में भी आएंगे, तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। स्पेंसर जॉनसन हो सकता है इस बार पावर प्ले में आपको ना दिखें, बट अभी भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन है, क्योंकि डेथ में तो आएंगे ही। और मूवमेंट यहाँ पे मिलता है, और हार्ड लेंथ जो बहुत ही बढ़िया यूज करते हैं बाउंड्री डायमेंशन का। नंबर 3 वुड बी लॉकी फर्ग्यूसन। लास्ट मैच में विकेट लेस गए हैं, बट अभी भी एक डिसेंट ऑप्शन है। स्पेशली अगर वो टेल के सामने आए, तो लॉकी वहां आपको 1 या 2 विकेट लेते हुए फिर से देख सकते हैं। वैसे अगर अगर कोई किसी और को ट्राई करना है, तो कंडीशंस वैसे अगर के लिए भी सूटेबल है, और वैल्यू काफी बढ़ गई, क्योंकि अब डैनियल सैमसन नहीं होंगे। तो ये 4 कैप्टनसी ऑप्शन है, जिनमें से टॉप 2 होंगे मोस्ट लाइकली मेरे, या फिर इवन लॉकी फर्ग्यूसन है पहले बॉलिंग कर रहे हैं। इन 3 के अलावा मुझे नहीं लगता मैं किसी को बनाने वाला हूं। तो अब सीरीज डिवीजन की बेस टीम बना देते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए विकेट कीपर में सैम्पलिंग्स है मेरे पास में। विकेट कीपिंग भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे, और इस साइड के लिए भी खेल चुके हैं, कंडीशंस का आइडिया भी है उन्हें। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है आपके पास में टॉम इल्सॉफ, जो कि अगेन खेलते हुए दिखेंगे आपको, और कीपिंग भी करेंगे। फॉर्म इस टूर्नामेंट से पहले ठीक ठाक थी, फिर जब आए फिर इंजर्ड हो गए, और उनकी जगह उनका रिप्लेसमेंट लिया गया टॉम बैंटन, जो कि घर जा चुके हैं। मैट गिग्स जो कि ओपनिंग करते हुए दिखेंगे मोस्ट लाइकली, हो सकता है नंबर 3 पे खेलें या फिर ओपन करें। कीपिंग भी करते हैं, तो एक बार जब आप पिक कर रहे हैं तो जरूर देख लीजिएगा क्या सैम बैलेंस कीजिएगा, कहीं कीपिंग करने तो नहीं आ गए। तो फिलहाल के लिए बिलिंग्स है, बट आल्सो बुरे ऑप्शन नहीं होंगे। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं, जहाँ पे डेविड वार्नर है, मैक्स विनी है, और अगर आप मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डेविड वार्नर सेकंड इनिंग्स में अगेंस्ट माइकल नीसर, जेवी बालेट बिल्कुल लेने वाला रिस्क है। उसके बाद शर्फिन रदरफोर्ड एक ऑप्शन है जिन्हें जरूर ट्राई किया जा सकता है, स्पेशली अगर वो ऊपर नहीं आए तो। क्योंकि जिस पोजीशन पे वो लास्ट मैच में आए थे वो थोड़ा ज़्यादा नीचे हुई है, बट मुझे लगता है नंबर 3 उनके लिए ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। तो अगर वो 4 5 कहीं लिस्टेड हैं, तो एक अच्छे ऑप्शन होंगे। और क्या पता फिर से बोलिंग मिल जाए। कॉलिन मनरो अभी तक मैं पहले मैच से ही ड्रॉप करता रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने किसी मैच में कॉलिन मनरो को पिक नहीं किया है। इस मैच में बुरे ऑप्शन नहीं होंगे, बट जैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है फिट मैं अभी भी नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा क्या आपके पास कोई और ऑप्शन है? ऑलिवर डेविस मेरी टीम में नहीं होंगे, मैक्स ब्रायंट मेरी टीम में नहीं होंगे, और ऑब्वियसली ये स्मॉली सा कॉम्बिनेशन है। वेबगिन ये भी मेरी टीम में नहीं होंगे, और ब्लेक की तरह से इनफैक्ट अगर ये भी अगर खेलते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है, लास्ट मैच ओपन किया था, तो ये भी मेरी टीम में नहीं होंगे। और सिक्स में चलते हैं, जहाँ पे क्रिस ग्रीन, माइकल लीसर, पॉल वॉल्टर अपने बेस्ट पे कहीं भी नहीं दिखे हैं। बट अगर थंडर ने विकेट दिए, तो फिर स्वेप्सन, वॉल्टर, कुनमन किसी को भी विकेट्स मिल सकते हैं, अदर देन द ऑब्वियस 3 ऑप्शंस। तो पॉल वॉल्टर भी मेरी टीम में है। मैं ट्रेंचो फिलहाल मेरे कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं है, मैं देखना चाहूंगा कहाँ पे वो लिस्टेड है, कहाँ वो बैटिंग करते हैं, क्या बैटिंग ऑर्डर होता है, और कितना इजीली मुझे लगता है कि चेस हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखें थंडर का जो बॉलिंग अटैक है पावर प्ले वाला, वो तो खराब नहीं है। आपको लॉकी फर्ग्यूसन देखेंगे वैसे अगर दिखेंगे, और विकेट्स वो भी ले सकते हैं इन द पावर प्ले। बॉलिंग सेक्शन में जहाँ पे बहुत ही स्टेटस ज़्यादा सोचना नहीं, जेवे बालेट, लॉकी फर्ग्यूसन, स्पेंसर जॉनसन, वैसे अगर ये सारे मेरी टीम में हैं, और ये हो गए हैं 10 प्लेयर। अब मोटा मोटा ये 9 से 10 प्लेयर होने वाले हैं। 11वां प्लेयर जो है इधर कुड भी, आप चाहें तो सेप्सन को ले सकते हैं, स्पेशली अगर वो डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि हीट ने बहुत बार ऐसा किया है कि माइकल नीशर को पूरे ओवर्स नहीं दिए हैं, स्पिनर से पूरे ओवर कराए हैं, स्पेशली जब एक अच्छा टोटल बन गया और डिफेंड करना है। तो फिर हो सकता है अगर हीट ने बना लिए 180, 185, 190, तो हो सकता है स्वेप्सन पूरे 4 ओवर्स करें वाइल डिफेंडिंग टोटल, और हो सकता है शायद 2 विकेट्स भी ले जाएं। इसके अलावा आपके पास और ऑप्शन है मैट कुनमन, जो कि फिलहाल मेरी टीम का पार्ट नहीं है, और टॉम एंड्रूज एक्चुअली काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो भी मेरी टीम का पार्ट नहीं होंगे। तो ये 10 प्लेयर्स हैं। एक प्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ टॉस, बैटिंग ऑर्डर, क्या बदलाव होते हैं, और डैन क्रिस्टन लिस्ट हो गए हैं क्या यहाँ पे अभी तक? विजन एम पे लिस्ट नहीं हुए हैं, ड्रीम इलेवन पे लिस्ट हो गए हैं। और अगर लगा कि पिक करना है, तो टेलीग्राम चैनल पे बता देंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको प्रीव्यू पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा, नहीं आया हो तो भी। और टीम में चिपकाना मैं ऑलरेडी हर प्रीव्यू में बोलता हूँ, कि अगर आपको पता है कि ये प्लेयर आज परफॉर्म करने वाला है, खुद की टीम से खेलो।
और अगर आप खेल रहे हो, किसी की टीम चिपका भी रहे हो, तो ये वो होती है ना, चढ़ती हुई ट्रेन में, चलती हुई ट्रेन में सवार नहीं होना है। अगर आप, बहुत इंपॉर्टेंट है वो इन्वेस्टमेंट आप किस तरीके से कर रहे हो, तभी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। बहुत लोगों को समझ नहीं आता। अगर कोई 25 मेंबर्स, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर आप 25 मेंबर लीग भी खेलते हो, और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप वो खेलो, क्योंकि उसके बहुत फायदे और नुकसान भी हैं। तो अगर आप 10 मैचेस खेल रहे हो, आपको सिर्फ 2 मैचेस जीतने हैं प्रॉफिटेबल रहने के लिए। इनफैक्ट 50% प्रॉफिट होगा। एक मैच भी जीतते हो और किसी में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी आता है, तो भी प्रॉफिट में हो। बट लोगों में प्रॉब्लम क्या है, वो एक ही मैच पे सारा पैसा लगा देते हैं, और 10 मैच तक खेलने का तो बैकअप भी नहीं होता। और ना ही लोगों में पेशेंस होता है, 2-3 मैच के बाद तो फोन वोन तोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। फैंटेसी के लिए बहुत ज़रूरी है वो स्ट्रैटेजी, ना सिर्फ टीम बनाने में बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंस। क्योंकि लोग 2-3-4 मैच हारने के बाद गाली दे के बंद कर देते हैं, या फिर जिससे टीम ली हो उसको गाली दे के उसको जाके हम डीएम में गालियाँ देते हैं। तो अगर प्रॉफिटेबल रहना है, पेशेंस बहुत जरूरी है। तो आज के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है, मोटिवेशनल लेसन क्यों हो रहा है पता नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो फटाफट निकलो।